ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया, वो आज सुर्खियों में, कहीं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है, जिक्र नहीं है। एक याचिका डाली गई थी कि भाई आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान ये प्रीएम्बल जिसका आपने जिक्र किया, उद्देशिका में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द वो डाल दिए गए थे, ये गैर ज़रूरी है, इनको हटा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बिना लार लपेट कह दिया ये नहीं हट सकते, यही हमारी आत्मा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है और दरअसल राजनीति जो कर रही है या हो रही है, इसमें तो दिन रात का अंतर है। सर, एक शायर ने अच्छा कहा था, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वही हम कर रहे हैं। मैं अपनी जवानी में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के उस अगली तनाजे को मैं देखा। आज ये बच्चा कैफ मर गया 17 साल का, वो वही देख रहा है। क्या इस जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या मेमोरीज देंगे उनको कि भैया इसी तरह राजनीति करो तभी आप सत्ता में आएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना है तो आप एक और दंगा करा दो, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, पॉलिटिकल रिवॉर्ड। अगर आप देश के गरीबों के ख्वाबों को चुकनाचूर करके, उनके आंसुओं को बर्बाद करके, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करके अपने सत्ता का महल तामीर कर रहे हैं, याद रखो ये महल टिकने वाला नहीं है। जिस तरह तुम गरीबों के ख्वाबों को, मां और बहनों को बेवा करके, यतीम करके अपना महल बना रहे हो, तुम भी चुकनाचूर हो जाओगे एक दिन। वक्त की बात है, आएगा वक्त जरूर, मुझे यकीन है। मुझे अपनी देश की जनता पर पूरा टूट भरोसा है। आज भी इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं जो पसंद नहीं करते। आएगा वक्त, देखना, ये जल्द से जल्द आएगा इंशाअल्लाह। तो मतलब ये लोगों की आवाज ही उठेगी, ये सड़कों पर से ही आवाज उठेगी कि गंगा जमनी तहजीब, इसका मटिया मेट ना किया जाए। अवाम पर भरोसा जता रहे हैं आप। ये देश की जनता, इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उतार दिया। इस देश की जनता ने राजीव गांधी को सत्ता से उतार दिया। इस देश की जनता ने नेहरू के डोमिनेंस में कई प्रदेशों में कांग्रेस को हरा दिया। तो मोदी, योगी आदित्यनाथ कोई बड़े लोग नहीं है। जमहूरियत है, लोकशाही है। और देश की जनता और नौजवान इस बात को महसूस कर रहा है कि आखिर ये कब तक इस तरह की नफरत की बातें चलती रहेंगी। तंग आ रहे हैं वो। आपने नौजवान शब्द आएगी, आपने नौजवान शब्द का इस्तेमाल किया। आपने असदुद्दीन ओवैसी 3 बार कैफ का जिक्र किया, 17 साल का कैफ जिसकी मौत हुई। पर बहुत से अखबारों में और अब चर्चा का केंद्र एक और बिंदु बन रहा है, वो ये कि ये युवाओं का, यंगस्टर्स का इस्तेमाल, ये कश्मीर मॉडल चल पड़ा है क्या? सहारनपुर में भी पुलिस के सामने बच्चों को खड़ा कर दो जैसे कश्मीर में होता है, और यही काम क्या संभल में भी होता दिखा है? देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, और खुदा ने इनको सोचने की सलाहियत उनसे छीन ली है। सिर्फ नफरत की बात करते हैं कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी को इतना उनको डिस्क्रिमिनेट करो, इतना उनको दबाओ, इतना उनसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका खत्म कर दो कि वो इस सिस्टम में, जमहूरियत में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना भरोसा खत्म कर लें। और इंशाअल्लाह ताला जब तक असदुद्दीन ओवैसी ऐसे लोग हैं, हम नहीं कामयाब होने देंगे उनको, उन ताकतों को इंशाअल्लाह। तो ये 90 के दशक का एक वो सवाल, और वो आपको कुरेदता होगा और आपको बहुत माथा ठनकता भी होगा कि अरे भाई इसका क्या किया जाए। 90 के दशक में, खास जब मुंबई के दंगे भी हुए, तब ये सवाल बड़ा पूछा जाने लगा था कि भाई हर मुसलमान आतंकी तो नहीं होता, लेकिन 90-95% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्या हम उस दिशा की तरफ फिर से जाते दिख रहे हैं? अब जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, नाथूराम गोडसे किसका बेटा था? नाथूराम गोडसे किसका बेटा था? राजीव गांधी को मारने वाले कौन से समुदाय के थे? बता दे हमको। इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान थे, बता दे हमको। देश जानना चाहता है। तो इनसे हमको नेशनलिज्म का कोई दर्श लेने की जरूरत नहीं है। देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करने वाले, तुम तो वाकिफ ही नहीं हो स्पिरिट से। आप कहां थे 1820 में? कहां थे आप 57 में? आप कहां थे? कौन जिना के साथ मिलकर सरकार बना? देश जानता है उन लोगों को।
आज आप आकर हमको बता रहे हैं नेशनलिज्म ये होता है, कल्चरल नेशनलिज्म अलग है, इसकी जरूरत नहीं है। हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप देख लो आपका चेहरा कितना खराब है उसमें। अभी कुछ दिन पहले की 2 दिन पहले की बात है, सरसंघचालक मोहन भागवत का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि कपड़े बदल लेने से या खाना अलग खाने से कोई आदमी का डीएनए नहीं बदला, हम सब एक ही हैं, खून हमारा एक ही है। अरे वो उन्होंने एक और मजाकिया स्टेटमेंट दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश मत करो। ये सब क्यों होता है, ये क्यों बोलते हैं मालूम आपको? क्योंकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को, यूरोपियन कंट्रीज को एक मैसेज देने के लिए, और जो अरब कंट्रीज में 2-3 अरब कंट्रीज हैं उनको मैसेज देने के लिए कि देखिए जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है बीजेपी की, उसके चीफ ने इस तरह कह दिया, देखिए हम तो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो सिर्फ कॉस्मेटिक है, ये तो उन लोगों को खुश करने के लिए है। अगर हकीकी तौर पर है तो फिर ये जो संभल में जो लोग गए हैं कोर्ट को, वो आरएसएस के नहीं है। बोलते हैं वो आरएसएस के नहीं है, खुलकर कह दें मोहन भागवत के ये आरएसएस के नहीं है, बता दें देश को कि आरएसएस के नहीं है लोग। ऐसे आप जरा बताइए कि 1965 में मथुरा ईदगाह का हिंदू मुसलमान बैठकर एग्रीमेंट कर लिए। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्मस्थान के लिए, कोर्ट अप्रूव एग्रीमेंट हो गया। 2023 में आप जाकर बोलते कि नहीं, वो कौन होते हिंदू लोग जो मुसलमानों से एग्रीमेंट किए? बोल दे मोहन भागवत के वो ये जो हरकतें की जा रही है देश के हित में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल सीधे सवाल आपने अपनी बात बेबाकी से जो रखी है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।